मित्रों नमस्कार। आज वास्तु शास्त्र काव्य चालीसा का द्वितीय भाग, यानी कि वास्तु शास्त्र में भवन निर्माण में हम कितना यथासंभव मुहूर्त का प्रयोग कर सकते हैं या कितना में हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुहूर्त शास्त्र बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, लेकिन यथासंभव उसमें हमें प्रयोग करना चाहिए। यह विचार हमें इसलिए आया क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा हमें लगाव है और ग्रामीण क्षेत्रों में कहावतें या लोकोक्तियाँ काफ़ी प्रचलित है, प्रसिद्ध है। तो उसी के आधार पर शास्त्रोक्त जो हमारे वास्तु शास्त्र के पौराणिक जितने भी ग्रंथ हैं या कुछ ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ के आधार पर ही हमने यह काव्य वास्तु के लिए रचना करने का प्रयास किया है। और पहला हमने पहले शेयर कर दिया है, पहला भाग, आज दूसरा भाग है। तो प्रारंभ करते हैं। मास, बार, नक्षत्र, तिथि आदि के बारे में किस प्रकार से हमें ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए कहते हैं कि चैत्रे शोक, हाँ चैत्रे शोक, कहीं कहीं पे शोक भी कहा गया है, कहीं कहीं पे रोग भी कहा गया है। फिर लास्ट में मैं इसका कुछ प्रमाण स्वरूप सूत्र भी बताने का प्रयास करूंगा। तो चैत्रे शोक बैसाखे भोग, ज्येष्ठ आषाढ़ रुलाता है, सावन सुख में भादो खाली, कुंवार कलेश कराता है। कार्तिक झगड़े, हाँ कार्तिक झगड़े अगहन मौज में, पौष में क्यों घर बनाता है, माघ महीना आग लगावे, फागुन तो लक्ष्मी लाता है। उत्तरायण दक्षिणायन समझो, हाँ उत्तरायण दक्षिणायन समझो, कृष्ण से शुक्ल सयाना है, वर्ग कांकनी आयादि संग में नाम नक्षत्र मिलाना है। सोम बुध और गुरु शुक्र, सोम बुध और गुरु शुक्र तो सुंदर घर बनवाता है, रवि मंगल को घर न बनाओ, यह घर में आग लगाता है। नंदा भद्रा जया और रिक्ता पूर्णा तिथि कहाता है, नंदा भद्रा जया और रिक्ता पूर्णा तिथि कहाता है, रिक्ता रिक्त रखे घरवाड़ी, दर से गर्भ गिराता है। और इसके लिए साथ साथ में मृदु स्थिर नक्षत्र पहचानो, मृदु स्थिर नक्षत्र पहचानो, राशि लगन मिला लेना। मुहूर्त शास्त्र बहुत बड़ा उपेंद्र, यथासंभव मिलवा लेना। 1000 पदों तक, हाँ 1000 पदों तक मंडल बनता, 64 81 खास रहे, 45 देवों का यह घर है, 8 विक्षेप भी साथ रहे। ढोल नगाड़ा मंगल गाओ, पूजन हवन और पाठ करें, विनती कर लो वास्तुदेव से, धन संपदा से घर को भरें। वास्तु पुरुष नमस्तुभ्यं, भूमि शय्यारत प्रभो, मद गृहे धन धान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। अब कहने का मतलब है कुछ अर्थ, जैसे कि मास में कहीं पे चैत्रे शोक कर्म या चैत्रे रोग मापनोति, व्याधि मापनोति, ऐसा सूत्र आया है। कार्तिक मास के लिए क्वार मतलब कि आश्विन मास, तो आश्विन मास के लिए कलह कारक या झगड़े का कारक बताया गया है। कार्तिक मास के लिए कहीं कहीं पे एक्सेप्ट किया गया है धन रत्नानी, लेकिन कहीं कहीं पे भृत क्षय बताया गया है, झगड़े का कारक बताया गया है। और पौष मास में जब मकरस्थ सूर्य हो, यानी कि सूर्य का मकर राशि में गोचर हो चुका, तब पौष मास में भी घर बनाना शुभ माना गया है, अन्यथा नहीं माना गया। माघ महीने के लिए भी किसी किसी ग्रंथ में धन संपदा कारक माना गया है, परंतु अग्नि भय सदैव विराजमान है उसमें। मास के लिए उत्तरायण दक्षिणायन, आपको पता है कि मकर राशि से मिथुन राशि पर्यंत सूर्य अगर होते हैं तो उत्तरायण कहलाता है, और कर्क से धनु पर्यंत होते हैं तो दक्षिणायन कहलाता है। दक्षिणायन से
उत्तरायण शुभ है। और कृष्ण से शुक्ल सयाना है, यानी कि कृष्ण पक्ष की बात हो रही है। कृष्ण तस्करो भवे, यानी कि कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में घर बनवाना ज्यादा उत्तम है। वारों में बुधवार, सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार उत्तम है। रविवार और मंगलवार को कहते हैं कि आदित्य भौम वर्जंतु, मंगलवार और रविवार को वर्जित किया गया है। शनिवार को बहुत सारे विद्वान स्वीकार करते हैं, बहुत सारे मना करते हैं, क्योंकि चोर भय कहा गया है। नंदा, भद्रा, जया और रिक्ता पूर्णा तिथि कहता है। 5 प्रकार की तिथियां हैं, यानी कि एकम, षष्ठी और एकादशी को नंदा कहते हैं। उसी प्रकार से पंचमी, दशमी और पूर्णिमा को पूर्णा तिथि कहते हैं। तो ये तिथियों का रिक्ता, यानी कि चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी को वर्जित है। और दर से गर्भ गिराता है, पुष्करा प्रकाश में भी आया है। दर्श मतलब अमावस्या, अमावस्या को भी घर बनाना एक्सेप्ट नहीं है। और उसके बाद मृदु स्थिर नक्षत्र पहचानो, नक्षत्रों के आधार पर। और वास्तु मंडल की बात कही गई है, यहाँ पे हमने बताने का प्रयास किया है। 1000 पदों तक मंडल बनता और 45 देवताओं का वास में है। एक पद अपराजित परीक्षा में स्वस्तिक नामक एक पद की भी वर्णन आया है। और 1000 पदों तक वास्तु मंडल का प्रयोग करने के लिए बताया गया है, जिसमें 64 पद और 81 पद का वास्तु मंडल सर्व प्रचलित है, सर्वमान्य है। क्योंकि अलग अलग प्रकार के आकृतियों के आधार पर मंडलों का निर्माण की बात कही गई है। मानसार, मैमतम, इन सब में 32 प्रकार के मंडलों की बात की गई है। कहीं पे 11, अपराजित परीक्षा में 11 मंडलों की बात की गई है। सम्रांगण सूत्रधार में 3 प्रकार के, यानी कि 64, 81 और 100 पद की, 7 पद की बात की गई है। और इसमें 45 देवों का घर, जो 45 वास्तु मंडल के देवता हैं, और 8 विक्षेप देवता, जो कोण और मुख्य दिशाओं में बाहर से इनका पद नहीं होता, परंतु पूजन में इनका प्रयोग किया जाता है। ढोल नगाड़ा मंगल गाओ, पूजन हवन और पाठ करें, यानी कि वास्तु शास्त्र के हर प्रक्रिया में नींव पूजन हो या द्वार स्थापना हो, गृह प्रवेश हो, हर जगह पे वास्तु पूजन की बात कही गई है। इसलिए ढोल नगाड़ा मंगल गाओ, पूजन हवन और पाठ करें। विनती कर लें वास्तु देव से, धन संपदा से घर को भरें। समझ में अगर आपका आ गया हो, बहुत ही सरल हमने बताने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में हम भवन के कौन सा कोण बढ़ा हुआ है, कौन सा कोण कटा हुआ है, उसका क्या प्रभाव होगा और किस जगह पे क्या क्या निर्माण करना चाहिए, इस पर कुछ बताने का प्रयास करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 10 प्रकार के ग्रंथों को पढ़ने से अपेक्षा अगर इसे सरल भाषा में आप समझते हैं तो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। और उसी प्रकार से हमने बनाने का प्रयास किया है। अगर आप सबका सहयोग और प्रेम दिखा तो इसे और विस्तृत रूप देने का प्रयास करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।